Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं है बट ऑब्वियसली मैथ्स फिजिक्स के अंदर हर पॉइंट पर हमें रिक्वायर्ड होता है. सो वी आर कवरिंग बेसिक मैथमेटिक्स, जो भी टॉपिक्स हमारे रिक्वायर्ड हैं मैथ्स के फिजिक्स के अंदर, राइट. हम ट्रिग्नोमेट्री से कवर कर रहे हैं. नाउ आई विल स्टार्ट विद वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं. डू यू थिंक साइन 45 प्लस 30, ओके, 45 प्लस 30 कितना होता है? 75 डिग्री. अब ये डिग्रीज में ही चल रहा है. सो डू यू थिंक साइन ऑफ 45 प्लस 30 को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस साइन 30? इफ यू आर डाउटफुल, अगर आपका आंसर है यस, या फिर आप इस चीज को लेकर डाउट में है कि हाँ ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा नहीं लिख सकते, देन दिस वीडियो इज ऑब्वियसली फॉर यू, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कुछ इसी तरह के फॉर्मूलाज, जहां पर हमें पता लगेगा कि साइन के अंदर कभी भी ऐसे एंगल 1 प्लस एंगल 2, मुझे पता है साइन 45 पर कितना होता है, साइन 30 डिग्री पर क्या होता है वो भी मुझे पता है, बट आई डोंट नो साइन 75 पर क्या होता है, दैट आई डोंट नो. ओके, सो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने 75 डिग्रीज को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, जिन पर इंडिविजुअली मुझे साइन की वैल्यू पता है, बट मुझे ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते. तो दिस फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सही है, तो आपको देखना होगा कि हम क्या फॉर्मूलाज यूज करेंगे. ऑब्वियसली अगर आपने 11th-12th को किया है एक बार तो आपको पता होगा, बट इफ यू आर डायरेक्टली जंपिंग फ्रॉम क्लास 10th तो आपको शायद ये फॉर्मूलाज नहीं पता हो. सो इन टूडेज लेक्चर वी विल कवर दीज फॉर्मूलाज. ठीक है, साइन कभी भी a प्लस बी आ जाए, ठीक है, या फिर a माइनस बी हो. सिमिलरली कॉस a प्लस बी या फिर a माइनस बी आ जाए. ठीक है, अगर इनका रिवर्स कभी आ जाता है, यानी कि कॉसिकेंट आ जाता है a प्लस बी, तो उसके लिए मुझे कोई अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है कॉसिकेंट किसका ऑपोजिट होता है, किसका ऑपोजिट होता है? साइन का, राइट. सो आई विल राइट इट एज 1 अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी. ओके, a प्लस बी, राइट. और जैसे में साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हम बनाएंगे तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे. तो कॉसिकेंट ऑफ a प्लस बी, सीकेंट ऑफ a प्लस बी या फिर कोटेंजेंट, ये आ जाते हैं, तो हमें इनके लिए कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है. बट साइन, कॉस और टेंजेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए. अगर टेंजेंट में भी a प्लस या फिर माइनस बी आ जाए, सो वी शुड नो व्हाट वी विल हैव टू डू. मतलब मेन तो यही दोनों है, साइन और कॉस, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस फॉर्मूलाज. उसके बाद में थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट विल बी ऑल. ओके, सो इसे हम कई बार ए बी फॉर्मूलाज भी कह देते हैं, साइन ऑफ, क्योंकि हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं ए बी, लेकिन वो तो हमारी मर्जी, हम ए बी यूज कर रहे हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा प्लस 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है. बट इसको कई बार हम ए बी फॉर्मूलाज कह देते हैं, ए बी फॉर्मूले. चलिए, साइन के अंदर कभी भी अगर a प्लस बी आ जाता है तो वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ b प्लस कॉस a मल्टीप्लाइड बाय साइन b. तो बिल्कुल सिंपल है, साइन ऑफ a प्लस b क्या होगा? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. ठीक है, एक बार ये हमें दोनों को ऐड करना है. यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर भी प्लस का ही साइन हम यूज करेंगे. अगर साइन के अंदर a माइनस बी आ जाता तो आपने शायद गैस कर लिया होगा, साइन a कॉस b माइनस हम अब यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर a माइनस बी है, तो ठीक है, यहां पर भी हम माइनस यूज करेंगे, माइनस कॉस a इंटू साइन b. चलिए, नाउ कॉस ऑफ a प्लस बी. अब कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला इससे थोड़ा अलग होगा, सेम तो नहीं होगा ऑब्वियसली साइन और कॉस का. सो कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस a मल्टीप्लाई होगा कॉस b से ही. ठीक है, यहां पर साइन b मत सोचिएगा, कॉस a मल्टीप्लाइड बाय कॉस b. यहां पर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? प्लस है तो प्लस आना चाहिए, नहीं, कॉस हर चीज में उल्टा ही कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा माइनस साइन. ठीक है, कॉस a कॉस b माइनस, अब आएगा साइन, क्योंकि साइन यूज नहीं हुआ था, आई विल राइट साइन a मल्टीप्लाइड बाय साइन b. ऑलराइट, सो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला हो जाता है कॉस ऑफ a प्लस बी. अगर आता है कॉस ऑफ a माइनस बी,
अब है cos a माइनस बी, तो सिमिलरली अब यहाँ पर क्या करेंगे, cos a cos b, जब माइनस है तो cos में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऑब्वियसली जब प्लस था तो हमने यहाँ पर माइनस यूज किया है, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूलाज आपको एज इट इज याद करने ही हैं, साइन a इंटू साइन b। ओके, सो ये जो पार्ट है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे बार बार यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जहां भी यूज होगी तो इस तरह के फॉर्मूलाज हम फिजिक्स में यूज करते ही हैं। तो आपको ये फॉर्मूलाज आने चाहिए, बिल्कुल इनकी एक टेबल बन जानी चाहिए। जितने भी फॉर्मूलाज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किए हैं, ऑल्दो पहले वाले लेक्चर में हमने इतने फॉर्मूले नहीं किए हैं, ओके, वहां पर हमने यही देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल है जिस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन की, कॉस की, टेंजेंट की, तो वो वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक प्रॉपर फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं अगर साइन ऑफ a प्लस बी आपको कैलकुलेट करना है तो, ठीक है। सो ये बन गए हैं ये चार फॉर्मूले, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी एंड कॉस a माइनस बी। अब आप मुझे बताइए अगर टेंजेंट a प्लस बी है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। टेंजेंट a प्लस बी के लिए मैं कर सकता हूँ साइन a प्लस बी को कॉस a प्लस बी से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। सो लेट मी सी, ओके, तो टेंजेंट a प्लस बी की पहले हम बात कर लेते हैं। यहां पर हमें क्या करना होगा, साइन a प्लस बी को कॉस a प्लस बी से मुझे डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। दिस इज साइन a प्लस बी एंड दिस इज कॉस a प्लस बी, ओके। ये मैं यहां पर कर रहा हूं यहां पर एज इट इज। साइन a प्लस बी क्या है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। डिवाइड कर दिया उसे cos a प्लस बी से, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, सो आई एम राइटिंग इट एज इट इज cos a इंटू cos b, माइनस साइन आता है, cos के a प्लस बी वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ b, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे इसमें डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से हम किससे करें, cos a cos b से हम डिवाइड कर देते हैं। ये जो चीज़ है ना cos a cos b, हम क्या करेंगे, cos a cos b से ऊपर भी हम कुछ ऐसे करते हैं। चलो, जो न्यूमरेटर है, अब आप इसे ऐसे समझें, हमने इसको डिवाइड कर दिया है। आई एम रिमूविंग दिस साइन मल्टीप्लाई का, ठीक है। दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस पार्ट इज डिनोमिनेटर। तो दोनों में ही मैंने न्यूमरेटर में भी किससे डिवाइड कर दिया, cos a इंटू कॉस b, ठीक है, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर मैं न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा मुझे, cos a इंटू कॉस b। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला भी। बट अगर हम इसे डिराइव करना चाहते हैं साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी से, तो बस कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड करना है एक बार दोनों को, और फिर ये स्टेप हमें फॉलो करना है। cos a cos b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि हम इसे जस्ट सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब cos a cos b यहाँ आएगा, ठीक है, तो साइन a अपॉन cos a तो बन जाएगा टेंजेंट a, और cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, टेंजेंट a प्लस, अब cos a साइन b है तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, साइन b अपॉन कॉस b क्या बन जाएगा, टेंजेंट b। तो न्यूमरेटर में आपको क्या बनेगा, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। डिनोमिनेटर में देखिए ये जो चीज़ है बिल्कुल सेम है, cos a cos b, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन a साइन b डिवाइडेड बाय cos a cos b। तो साइन a अपॉन cos a विल बी टेंजेंट a, साइन b अपॉन cos b विल बी टेंजेंट b। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, क्योंकि ये हमने सिर्फ ये देखना था कि हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। नाउ यू नो कि हमें इसे कैसे डिराइव करना है। सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट a प्लस b, ओके, ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। चलिए, सो व्हाट विल बी फॉर्मूला, फॉर्मूला विल बी टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट a प्लस b। ये टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला है। अगर मुझे चाहिए टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है, ये तो
टेंजेंट ए प्लस बी के लिए है, तो ए प्लस बी आया तो न्यूमरेटर में तो प्लस ही हुआ, डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ गया। अब हम जब टेंजेंट ए माइनस बी को करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर में नेगेटिव आ जाएगा और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट ए माइनस बी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा साइन ए माइनस बी को डिवाइड करेंगे कॉस ए माइनस बी से, और दोबारा से हम फिर सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। इसको हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1, ओके। यहां पर माइनस नहीं आएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा। इट विल बी टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ओके। सो दीज आर कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, या फिर टेंजेंट ए प्लस या माइनस बी। आप किसी के लिए भी फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो यही फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे, और कुछ भी नहीं है। अगर हम बार बार इनको देखते हैं तो ये याद हो जाते हैं, इतने डिफिकल्ट ये है नहीं। टेंजेंट के लिए हम इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं बाई चांस अगर हमें याद नहीं है, अदरवाइज ये याद हो जाता है। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड करेंगे 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी से, क्योंकि जो मेडिकल में है ऑब्वियसली वो ये वाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, बट जो नॉन मेडिकल में वो तो मैथ्स में इसको डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, ओके। सो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला उन्हें पता हो कि, और वो उतना ही याद करें जितना रिक्वायर्ड है, जितना कि फिजिक्स पे उन्हें चाहिए, मैथ्स, ओके। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल सी, अब इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन 2 थीटा? अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, ठीक है। 2 थीटा का मतलब थीटा प्लस थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूं। इसको समझ लो a और इसे समझ लो b, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ a प्लस b। अभी हमने पढ़ा ये क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो हम वही यूज कर देते हैं। साइन a, और a क्या है, थीटा ही है, इनटू कॉस b, b की वैल्यू भी थीटा ही है, प्लस कॉस a। अब हमें क्या करना है, कॉस करना है a का, और a थीटा है, इनटू साइन b, और b की वैल्यू भी क्या है, थीटा है। तो ये तो सेम बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट नहीं होता ना कि ये आगे है या पीछे है, एक ही बात है। सो इट विल बिकम 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। मैंने वही जो ए बी फॉर्मूलाज थे उन्हीं को यूज किया और साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया। कहीं पर भी अगर आपको साइन 2 थीटा देखने को मिलता है, यू कैन राइट इट एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बात ये आती है कि क्या कॉस 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, ओके। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी हमें डिराइव करना होगा, एंड देन वी विल राइट बोथ ऑफ देम ऑन दिस पेज। चलिए अब बात करते हैं कॉस 2 थीटा की। अब कॉस 2 थीटा को भी मैं ऐसे ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा। इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, ठीक है। कॉस a प्लस b, तो ये होता है कॉस ऑफ a यानी कि थीटा इंटू कॉस ऑफ b। यहाँ पर दोनों कॉस ही हमें रखने होते हैं, यानी कि दोबारा से कॉस थीटा, और जब a प्लस b होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, ये याद रखेंगे। अब हम यूज करते हैं साइन ऑफ a यानी कि थीटा इंटू साइन ऑफ b, अगेन इट विल बी थीटा, ओके। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हो गया फॉर्मूला किसका, कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा के लिए हम ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वो आगे डिपेंड करता है हम कहाँ यूज कर रहे हैं। कई बार हमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, राइट, इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो वाली फॉर्म हमें दे रहा है। लेकिन हम इसके अलावा एक और फॉर्म यूज करते हैं। अब वी नो कि जो साइन, यहाँ पर मैं छोटा ही से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आइडेंटिटी तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है कि इन दोनों का सम जो होता है वो तो 1 होता है, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ही आए, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ इस इक्वेशन से, तो मैं देख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 और साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पर माइनस में, राइट। सो इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने किसे लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा को, और एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है तो मैं लिखूंगा वो, और दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस में 2। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म जो हम यूज करते हैं कॉस 2 थीटा के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है कॉस 2 थीटा के हम ना ये लगभग 3 फॉर्म है, अभी फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए, एक फॉर्म और है जब मैं चाहता हूं कि सिर्फ कॉस स्क्वायर के टर्म्स में आए, साइन स्क्वायर यहां पर ना आए, ठीक है। तो मुझे साइन स्क्वायर को भगाना होगा यहां से। साइन स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो कॉस स्क्वायर रहेगा ही, ये वाला पार्ट माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। तो ये तो -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को ही तो दूर करना था, मैंने वही लिख दिया है। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब सही है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट विल बिकम माइनस एंड माइनस प्लस, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। सो ये भी एक फॉर्म है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। कॉस 2 थीटा के लिए हम कितनी सारी फॉर्म यूज कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ओरिजिनल फॉर्म थी। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इन फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, कभी भी हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो हम तीनों ही फॉर्म्स में इसे याद रखते हैं, ओके। सो नाउ आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ दिस, अगेन आई एम राइटिंग साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ओके। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल है, किसके लिए है ये, साइन 2 थीटा के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस 2 थीटा की। कॉस 2 थीटा की वो हमने देखा ओरिजिनल फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर मुझे कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा, या फिर मैं इसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये सारी फॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं। दीज आर द फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे फॉर साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। हमने डिराइव कैसे किए हैं, वही ए बी फॉर्मूलाज को यूज करके, जो हमने इससे पहले डिस्कस किए लास्ट पेज पर, है ना, इन्हीं को हमने यूज किया और वो डिराइव कर लिए, ठीक है। तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार हम इन्हें यूज करते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट और ये आपको याद होने चाहिए, ओके। अब इनकी हेल्प से बहुत सारी चीजें हमारे लिए सिंपल हो जाएंगी जो कि हम देखेंगे। नाउ वी विल सी कि हम इसे कैसे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि अगर मुझे कभी भी साइन 120 डिग्री कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो हमने कल देखा था कि उसे मैं ब्रेक कर दूंगा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। हमने उसे देखा कि हम 90 से कंपेयर करेंगे कि वो 30 आगे है, ठीक है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने उसे देखा था, ठीक है। हमने देखा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 90 पर ही हम चेंज कर देते हैं। हमने कल ये देखा था साइन को हम क्या बदल देते हैं, कॉस, और ये क्या बन जाता है, कॉस 30, आंसर आ जाता है प्लस √3/2। ये हमने कल के लेक्चर में किया था कि हम इस तरह से साइन 120 डिग्री या फिर कोई भी एंगल, मतलब साइन 135 आ गया या फिर 180 डिग्री से ज़्यादा, लेट्स से 225 डिग्री, तो 225 को हम कैसे कर लेंगे, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इस तरह से हम ब्रेक कर लेंगे जो भी उनके नियर बाय वाले एंगल्स हैं, जैसे 0, 90, 180 या फिर 270, उस तरह से हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, उस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू पॉजिटिव होती है या फिर वो नेगेटिव होती है। ये सब हमारा अप्रोच थी।
अब हमें पता है कि आज जो हमने डिस्कस किया है, क्या कर सकते हैं हम, साइन 120 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट अभी हमने किया इसको हम कर सकते हैं साइन 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री, सही है ना, साइन 2 थीटा। अब 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री 120 डिग्री ही होता है, तो एक ही बात है, मतलब हमारा आंसर सही आना चाहिए, हम कोई भी अप्रोच को यूज कर सकते हैं, ये हम कल कर चुके हैं। अब आज हमने देखा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे पता लगा, 2 साइन, ओके, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, 60 डिग्री। नाउ सो साइन 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60, ओके। सो साइन 60 वी ऑलरेडी नो, साइन 60 डिग्री पर कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है, और cos 60 डिग्री पर कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि हाफ। अब ये जो 2 है ये हाफ से कैंसिल, आंसर इज स्टिल √3/2, आंसर अभी भी हमारा सेम है। तो हम कोई भी मेथड यूज करें सेम ही आंसर आना चाहिए। इसे हम एक और तरीके से, अब कोई कहेगा कि इसे हम साइन ऑफ, ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 90 प्लस जब 30 हमने किया, नाउ लेट मी राइट इट अगेन, 90 प्लस 30 जब हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन ऑफ a प्लस बी, वो फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे साइन 90 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर, क्योंकि साइन a इंटू कॉस बी वो हम यूज कर रहे हैं, साइन a मल्टीप्लाई होगा कॉस b से, अब b यहाँ पर क्या है 30, सो कॉस 30 प्लस का साइन है यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर भी प्लस ही आ जाएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यानी कि कॉस 90 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन 90 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है, कॉस 90 डिग्री पर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो भूल जाओ, क्योंकि कॉस 90 पर 0 होता है। बचा क्या, साइन 90 इंटू कॉस 30, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो ये भी नहीं कोई मैटर करेगा, 1 तो मल्टीप्लाई होगा, जस्ट कॉस 30 हमारे पास रह गया, एंड कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। सो आपने देखा कि हम एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री है, आपका जो रिजल्ट है वो सही आना चाहिए, है ना, आंसर आपका ठीक आना चाहिए। आप कोई भी मेथड, आप ऑब्वियसली मेथड गलत भी नहीं होना चाहिए, बट देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये हमने कल किया था, साइन 2 थीटा वाला हमने आज ही देखा, साइन 90 प्लस 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी हमने आज देखा है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन डू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मतलब जो इस तरह से रिजॉल्व हो सकती हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हमें हमारे जो जनरल एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, इस पर तो हमें पता है, ठीक है। अगर हमें सॉल्व करना पड़ता है साइन, लेट्स से 75 डिग्री पर, मुझे जानना है कि साइन 75 डिग्री पर क्या होता है, जो कि हमारी आज की प्रॉब्लम भी थी। स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि साइन 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30, हमने 75 को ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, जहां पर हमें वैल्यूज पता है, 45 और 30 के लिए हमें वैल्यूज पता होती है, तो हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 45 प्लस साइन 30, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि साइन को बस इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कर दिया और ये बन गया, दिस इज रॉन्ग। हमने अब फॉर्मूला देख लिया है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a यानी कि 45 मल्टीप्लाई होगा कॉस b के साथ में यानी कि 30, सही है। प्लस करेंगे क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पर, कॉस a यानी कि 45 मल्टीप्लाई होगा साइन b के साथ में यानी कि 30 डिग्री के साथ में, ठीक है। इन दिस वे वी विल डू इट। साइन 45 क्या हो जाता है, 1/√2, ये वैल्यू हमें पता है। कॉस 30 पर कितना होता है, कॉस 30 पर √3/2 होता है, ये वैल्यू हमें पता है। कॉस 45 पर होता है 1/√2, वी ऑलरेडी नो, एंड साइन 30 डिग्री पर होता है 1/2 यानी कि हाफ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अगर देखें तो 2√2 दोनों का सेम है, यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 1 है, सो योर आंसर विल बी √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, और ये क्या आ गया है, साइन 75 डिग्री पर, ओके। साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू दिस।
सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व मैनी अदर प्रॉब्लम्स। अब ये 75 था, आपने कोशिश ये करनी है कि जो एंगल जिस पर आपको वैल्यू नहीं पता है उसको ब्रेक कर लो दो पार्ट्स में जहां पर आपको वैल्यू पता है। अब 75 की जगह पर यहाँ पर 15 डिग्री भी हो सकता था। नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग ऑल ऑफ दैट, अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम किस तरह के एंगल्स की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके, अगर मुझे मिलता है टेंजेंट, ठीक है, ऑफ 15 डिग्री, तो सीधी सी बात है 15 डिग्री को मैं ब्रेक कर लूंगा टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 45 माइनस 30 15 होता है, ये हमें पता है, और 45 और 30 दोनों ही पर हमें वैल्यूज भी पता है, दोनों एंगल्स पर हमें टेंजेंट की वैल्यू पता होती है। सो नाउ वी विल यूज टेंजेंट ए माइनस बी। अब बताओ ये फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल दिस फॉर्मूला। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ए यानी कि 45 माइनस टेंजेंट बी यानी कि 30 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाता है 1 प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस ही आ जाएगा, 1 प्लस ऑपोजिट साइन, टेंजेंट ए यानी कि टेंजेंट 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंजेंट 30 से, ठीक है, 30 से। सो नाउ इट विल बिकम टेंजेंट 45 पर 1 होता है, उसकी जो वैल्यू टेंजेंट 45 इज 1, क्योंकि वहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है। टेंजेंट 30 पर होता है 1 अपॉन रूट 3, करेक्ट है। डिवाइड करेंगे 1 प्लस टेंजेंट 45 पर क्या होता है 1, अभी अभी बोला, और टेंजेंट 30 पर 1 बाय रूट 3, तो ये तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 बाय रूट 3 से, तो 1 बाय रूट 3 ही रह जाएगा। नाउ इट विल बिकम 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। ओके, सो ये हमारा आंसर हो सकता है, बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। रूट 3 को अगर हम एलसीएम लेंगे ऊपर, सो इट विल बिकम रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी हम लेंगे रूट 3 प्लस 1 बन जाएगा, ओके, रूट 3 प्लस 1, और ये जो रूट 3 है कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी कि रूट 3। सो ये कैंसिल हो गया, बात वही है, फाइनल आंसर हो गया रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। ऑल राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15 डिग्री। यहाँ पर साइन 15 डिग्री होता, कॉस 15 डिग्री होता, कॉसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट कुछ भी हो, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अभी तक हमें नहीं पता था कि ये 15 डिग्री पर हम कैसे कैलकुलेट करें, बट नाउ वी नो कि हम इन वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अभी भी ऐसा नहीं कि हम किसी भी एंगल पर फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी भी हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, है ना। हमें चाहिए कि हम उस 15 को रिजॉल्व कर सके 45 और 30 ऐसी दो वैल्यूज में जहां पर हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो, है ना। सो ये रिस्ट्रिक्शन है, बट स्टिल हमें जितना ऑलरेडी पता था हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, अब हम कुछ और एंगल्स पर निकाल सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच टू कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। और भी हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जहां पर हम लेट्स यूज cos 2 थीटा का, हमने अभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, cos 2 थीटा जहां पर यूज हो, ठीक है। cos 2 थीटा के लिए हम यूज करते हैं, लेट्स से cos कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर 120 डिग्री पर करें, 30 डिग्री पर हमें ऑलरेडी पता है, 120 डिग्री को ही यूज करते हैं, 120 डिग्री, ठीक है। इसमें मैं एक और चीज कर देता हूँ, माइनस साइन लगा देता हूँ, cos माइनस ऑफ 120 डिग्री। अब ये हमने कल के लेक्चर में किया था कि माइनस साइन cos के अंदर कोई मैटर नहीं करता, वो सेम ही वैल्यू देता है जो cos प्लस 120 अगर हमें देता है, ठीक। cos 120 डिग्री और cos माइनस 120 डिग्री दोनों ही सेम वैल्यू हमें देंगे, ठीक है। नाउ आई विल राइट इट एज cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री, यानी कि cos 2 थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही था फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही हमें यहाँ पर यूज करना है। इट विल बिकम cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ऑल राइट, cos 60 डिग्री पर होता है हाफ, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, माइनस साइन 60 डिग्री पर होता है √3/2, है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 1/4 माइनस 3/4, इट विल बिकम
4 तो एलसीएम ही होगा, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 एंड इट विल बी माइनस हाफ। तो माइनस हाफ हमारा आंसर है कॉस 120 डिग्री के लिए। और कल भी हमने देखा था कि कॉस 120 कह लो या फिर माइनस 120 एक ही बात है। तो कल हमने दूसरे तरीके से देखा था, कॉस 120 को हमने बोला कि हम इसे लिखेंगे कॉस ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, राइट। 90 प्लस 30, 90 से 30 ज़्यादा है, तो 90 पर कॉस क्या बन जाता है, साइन बदल देंगे उसको और ये हो जाएगा 30। और दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ये जो एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट का, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना होगा। साइन 30 डिग्री पर हाफ होता है, माइनस साइन है, सो आवर आंसर इज माइनस हाफ, जो कि माइनस हाफ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। सो हम कोई भी फॉर्मूला यूज करें, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर खास करके ऐसा होता है, बट नथिंग इज रॉन्ग। आपका अनटिल और अनलेस आपका आंसर गलत आ रहा है, मतलब आंसर गलत से मतलब मेथड गलत नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, बट यू हैव टू यूज करेक्ट फॉर्मूलाज और आपका आंसर सही ही आएगा। ओके, कोई भी सिली मिस्टेक बस आपको नहीं करनी है एंड वी विल बी डन। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। हमने आज के लेक्चर में देखा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कुछ भी ऐसा आता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस हो गया, टेंजेंट हो गया, और इनके अगर रेसिप्रोकल है तब तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सी एंड डी फॉर्मूलाज। ठीक है, हम ये फॉर्मूले आज कवर कर चुके हैं, कल के लेक्चर में कुछ और फॉर्मूले देखेंगे एंड देन ट्रिग्नोमेट्री विल बी डन। ठीक है, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम नेक्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स का कोई ना कोई टॉपिक देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।